नमस्कार दोस्तों, मैं इंडिया 10X न्यूज़ से भूपेंद्र राठौर। विकास नगर क्षेत्र से बड़ी खबर। विकास नगर क्षेत्र में लगातार गुंडागिर्दी बढ़ती जा रही है। विकास नगर क्षेत्र में हाल ही में ही 28 तारीख को हरपड़पुर क्षेत्र में पेट्रोल पंप के सामने रात को करीब 28 तारीख को रात्रि में एक युवक को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। वहीं विकास नगर क्षेत्र में हाल ही में ही परसों रात में एक युवक के घर में घुस के सरेआम गोलियां चलाई जाती हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं परिजन के घर पर, जहां पर गोलीकांड हुआ है। हाल ही रात्रि में ही, परसों रात्रि में ही वहां पर गोलियां चली हैं। आखिर क्षेत्र का शासन प्रशासन और क्षेत्र के नेता कर क्या रहे हैं? अगर कोई किसी नेता की रैली होती है तो पूरा पुलिस प्रशासन उस रैली में, पूरे क्षेत्र का पुलिस प्रशासन, अन्य क्षेत्र का पुलिस प्रशासन उस रैली की सुरक्षा में लगा दिया जाता है। और वहीं अगर आम आदमी की बात आए तो सरेआम दिन दहाड़े ही गोली चलाकर कुछ गुंडे चले जाते हैं। और क्षेत्र में ये पहली घटना नहीं है। क्षेत्र में हाल ही में ही 2 से 3 महीने के अंदर चौथी से 5वीं घटना हो चुकी है। लगातार गुंडों के हौसले बुलंद हैं और दिन दहाड़े ही गोली चलाकर चले जाते हैं। मास्क वगैरह कुछ नहीं लगा, कोरोना से डर रहा हूं। से निकला लेफ्ट गया। अब हम आपको सीधी तस्वीर दिखाएंगे। बीती हुई 1 तारीख को रात्रि 12 बज के कुछ मिनट पर विकास नगर क्षेत्र में जो गोली चलती है, सर कहाँ पे चलाई पहली गोली? पहली गोली तो हवा में चली। ठीक है। इसका जो वो था आगे का, वो इधर फंसा रहा ऐसे पहले पुलिस वालों ने ये जो निशान है किस चीज़ का है? ऊपर जो निशान दिखाई दे रहा है ये गोली का, ये गोली का निशान आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर जो है गोली का निशान दिखाई दे रहा है। उसका कारतूस लगा। एक गोली जो मारी थी, उन्होंने फायर करी थी सिस्टर पे। उसने रजाई में छेद कर दिया था, रजाई ले गए थे पुलिस वाले। 2 फायर हुए थे और जिंदा कारतूस बाहर मिले थे लॉबी में। सर तो सहगल जी, ये कोई आपसी रंजिश लगती है आपको या क्या है पूरा इसका? इस बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा किसी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ना आज, ना साल भर पहले, ना 5 साल पहले। सीधा साधा अपना कपड़े का काम है, जूते चप्पल का काम है। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्षेत्र में ये पहला कांड नहीं है। हाल ही में भी 28 तारीख की रात्रि में एक पेट्रोल पंप के सामने जीवनगढ़ क्षेत्र के युवक को चाकू मार दिया जाता है। और कुछ ही दिन, 2 से 3 दिन के अंदर ही आपके यहाँ पर गोलीकांड होता है। तो क्या समझेंगे इन पर हथियार जो ये आ रहे हैं? पिस्टल कितनी थी इनके पास? ये 3 लोग थे, तीनों के पास पिस्टल थी। आखिर इनके पास पिस्टल आ कहाँ से रही है? क्षेत्र का पुलिस प्रशासन और जो बॉर्डरों पर पुलिस तैनात है, वो क्या चीज देख रही है?
तो सैगल जी कितने बजे की घटना है ये लगभग? ये लगभग 12:15 बजे की, 12:15 के आसपास। उसके बाद आपको कैसे सूचना दी आपने, कहाँ पे सूचना दी जब आपके साथ आपका ये- सूचना जैसे ही ये सब हुआ, सीधा मैंने कॉल किया थाने में। तो थाना अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट जी अपनी टीम के साथ 15 से 16 मिनट में पहुंच गए थे कॉल के। चौकी इंचार्ज भी थे, सब टीम्स आई थी। भागे कहाँ से सैगल जी हूँ? क्या आप हमें दिखाएंगे मौखिक तस्वीरें? आ जाइए, मैं दिखा देता हूँ। ये एक बड़ी खबर विकासनगर क्षेत्र से, जहां पर हाल ही में ही 1 तारीख की घटना रात्रि में 12:कुछ पर यहाँ बैठा हुआ था। एक यहाँ पर बैठा हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन डोर ये है और घर के अंदर ही गोली चलाकर चले जाते हैं। और सैगल जी का कहना है कि जो 3 थे, एक व्यक्ति उनमें से यहाँ पर भी बैठा था। सैगल जी भागे कहाँ से फिर वो? इधर से ही आए थे जी। इस वाले डोर तो से। ये क्या यहाँ से निकले। डोर लॉक था या फिर खुला था ये? डॉग लॉक करने वाले थे हम, ठीक है। और 2 एंटर हो गए थे। छोटी बच्ची हमारी डोर लॉक करने आई थी क्योंकि वो पढ़ रही थी। जब वो डोर लॉक करने आई तो उसने देखा कोई 2 लड़के अंदर आ रहे हैं, और वो सीधा चलते चले गए मम्मी के कमरे में, मम्मी के सिस्टर के, और वहाँ जाके इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। जैसे ही हल्ला हुआ मुझे पता चला, उन्होंने बहुत फाइट बैक किया और वो 2 भाग गए। मैं बाहर निकला, मैंने देखा उस साइड, मैंने देखा दरवाज़ा खुला, मेरी नज़र गई यहाँ पर एक व्यक्ति है। उसे देखते ही उसके हाथ में बंदूक थी, मैंने दरवाज़ा बंद करा और बैट निकाला, बहुत तेज शोर किया, थाने में फ़ोन किया, मोहल्ला भी इकट्ठा हो गया, लोग भी आ गए, पुलिस भी आ गई और वो यहाँ से चला गया। लगभग 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट बाद वो चला गया होगा। उसके बाद जो हमने CCTV फुटेज में देखा वो यहाँ से गए। आप देख सकते हैं, हम आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जो इस खबर को देखे साथ ही साथ शेयर करें, क्योंकि आज ये विकासनगर क्षेत्र में घटना हुई है। अगर इन घटना पर रोकथाम नहीं लगेगी तो ये जगह जगह क्षेत्र में घटना होती रहेगी, क्योंकि ये घटना कोई क्षेत्र की पहली घटना नहीं है। 1 से 2 महीना पूरा भी नहीं गुजरा है, क्षेत्र में 3 से 4 घटना होकर गुजर चुकी हैं। जी सैगल जी। वो लोग उसके बाद यहाँ से निकले। यहाँ उस रात बस खड़ी हुई थी, बस की आड़ में जो है वो लोग, उन्होंने दीवार फांदी, निकले। 2 लड़के इस साइड निकल गए राइट की तरफ, और जो लास्ट तीसरा वाला था जो सीढ़ियों के नीचे था वो 3 मिनट बाद लगभग निकला। उसके बाद वो यहाँ से इस तरफ निकला, मेन मार्केट की तरफ, जो CCTV फुटेज में कैच हुआ है। तो भी कुछ आपकी पुलिस प्रशासन से बात हुई है अभी? वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं इस केस पे, फुटेज निकाल रहे हैं, उन्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आपसी रंजिश आपकी है सैगल जी पहले से? किसी के साथ कोई आपसी रंजिश नहीं है मेरी। तो किस मोटिव से यहाँ पे आए थे? क्या ये लूटपाट के मोटिव से या फिर जान से मारने के इरादे से? लगता तो है कि लूटपाट के मोटिव से आए थे। अगर हाथापाई ना होती उनके साथ और हम लोग शोर ना मचाते तो शायद लूटपाट और कुछ बड़ा भी हो सकता था हम सबके साथ। तो कुछ लूट के नहीं गए क्योंकि इतना उन्हें मौका नहीं मिला। 2 से 2.5 मिनट की वारदात है और वो लोग भाग गए। कितनी फायरिंग की कम से कम उन्होंने? 2 फायरिंग की हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विकासनगर क्षेत्र में सैगल जी के घर पर हाल ही बीती 1 तारीख में ही 12:कुछ पे 2 से 3 फायरिंग हो जाती है। अब बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्षेत्र की पुलिस प्रशासन आखिर कर क्या रही है।